हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज डेट हो चुकी है 10 जून और अभी लगभग टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। और गाइज मैं आ चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग कल ही आए हैं माता वैष्णो देवी से। तो गाइज घर आते आते ना लगभग हमें 12 बज गए थे। और फिर आज हमने मॉर्निंग में किया था कन्या पूजन। लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा कन्या पूजन का व्लॉग भी। तो गाइज कल ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था घर पहुँचने में, क्योंकि हम लोग ट्रेन में बैठे थे 1 बजे और ट्रेन ने हमें दिल्ली उतारा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 10:45 पर। और गाइस घर आते आते ना लगभग हमें 12 बज ही गए थे। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे बैठे बैठे ट्रेन के अंदर ही। तो इसीलिए हमने रेस्ट किया। तो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में आगे तो रात में कोई बात नहीं की। घर आने के बाद फिर हमने मॉर्निंग में किया था कन्या पूजन। तो गाइस आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा, कन्या पूजन हमारा हो चुका और हमारी जो यात्रा थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है माता वैष्णो देवी की। और गाइस ये है आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग। तो गाइस मैं कर रही हूँ अपने घर के काम, यानी कि तो गाइस सबसे पहला मेरा जो काम है ना, जो हमारे कपड़े गंदे हैं उन्हें धोने का है। तो मैं कपड़े धोने के लिए आ चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं इस टाइम। तो गाइस यहाँ पर भर रहा है मशीन में पानी और ये जो सूटकेस है ना, इसमें सभी में है पूरे गंदे कपड़े जो कि मुझे अभी धोने हैं। तो गाइस अभी मैं कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोने के बाद फिर मैं करूंगी डिनर बनाने की तैयारी। तो चले गए ज़्यादा देर ना करते हुए कपड़े धो लेते हैं, फिर बनाऊंगी मैं डिनर। क्योंकि अगर मैं बातें करने लग जाऊंगी ना तो मेरा डिनर बनाना थोड़ा लेट ही हो जाएगा, इसीलिए। तो चलिए पहले कपड़े धो लेते हैं जल्दी से, फिर आप लोगों से बात करते हैं फ्री होकर। तो गाइस बहुत सारे ही कपड़े थे जैसा कि आप लोगों ने देखा ही धोने के लिए, लेकिन मैंने सोचा आज कपड़े धो ही रही हूँ तो सारे ही कपड़े धो देती हूँ जो भी कपड़े गंदे हैं। तो यहाँ पर मेरे सभी कपड़े धुल चुके हैं जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। और टाइम ना बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लगभग 7:45 बजे का टाइम हो चुका है और मैं करने लगी हूँ पूजा। तो पूजा वगैरह करके मैं करूँगी डिनर बनाने की तैयारी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ हल्का फुल्का सा ही खाना, जो कि है दाल चावल और रोटी। तो चलिए जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर करती हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो गाइस कपड़े वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैंने पूजा की है, पूजा करने के बाद अब मैं बना रही हूँ डिनर। और आज ना मुझे डिनर बनाने में लगभग 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैंने दाल तो बनाकर रेडी कर ली है, यहाँ बन रहे हैं चावल और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। वैसे तो हमारा जो डिनर है वो लगभग 8 बजे बनकर रेडी हो जाता है, लेकिन कपड़े धोने की वजह से ना मैं टाइम देखना ही भूल गई। और जब मैंने टाइम देखा ना तो लगभग 7:45 बजे का हो गया था कपड़े धुलने में ही। और फिर मैंने जल्दी जल्दी आकर पूजा की। पूजा भी करने में लेट हो गया आज मुझे। और फिर मैंने बना लिया डिनर, क्योंकि मम्मी जी पापा जी कहीं गए थे तो पूजा मुझे ही करनी थी और मैं पूजा करने में भी लेट हो गई। वैसे तो मम्मी जी ही करती हैं शाम की पूजा, लेकिन फिर भी 8:30 बजे तक मेरा डिनर बनकर रेडी हो ही गया है। और डिनर वगैरह रेडी करके मैं अब थोड़े से जो बर्तन हैं उनको धो दूँगी। और फिर जब सभी डिनर करेंगे तब सबको डिनर दे दूंगी और फिर मैं भी डिनर करूंगी और रेस्ट करूंगी, क्योंकि गाइस पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है माता रानी के भवन तक चढ़ाई करने में और उतराई करने में नहीं हुआ है दर्द, जो कि ना कल पूरा दिन ट्रेन में बैठने की वजह से हो गया। क्योंकि हम कल सुबह उठ गए थे 4 बजे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी लगभग सुबह 5:40 की थी। तो हम लोग 4:30 बजे पहुँच गए थे स्टेशन। और जब हम स्टेशन पहुँचे तो हमें पता चला ट्रेन जो है वो 5 घंटा डिले चल रही है। फिर हम वापस से अपने होटल आ गए थे। उन्हें हमने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ट्रेन डिले है। तो फिर वापस से हमने अपना जो रूम बुक किया हुआ था उसी में हमने रेस्ट किया। और फिर हमें पता चला वो जो 11:20 की ट्रेन थी वो 1:45 बजे की हो गई है। फिर हमने थोड़ा और देर वेट किया और फिर हम लोग 11:30 बजे निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए, कटरा रेलवे स्टेशन के लिए। और ट्रेन जो आई ना वो 1 बजे आई और 1 बजे से उस ट्रेन ने हमें उतारा है लगभग दिल्ली 10:45 पर। और गाइस सच बताऊं, वंदे भारत इतनी सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन कल तो वंदे भारत ने भी ना हमें परेशान ही कर दिया। बहुत स्लो और बहुत ही रुक रुक के ट्रेन चल रही थी, पता नहीं किस कारण से था। लेकिन लगभग 10.5 घंटे में तो हमें वंदे भारत ने दिल्ली पहुंचाया है।
और वो चेयर कार है तो बैठे बैठे ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो मुझे लगता है हम ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से ना परेशान हो गए और मेरे ना पैर में भी दर्द है आज। वैसे ध्रुव के पापा और ध्रुव को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मुझे हो रही है। तो डिनर वगैरह बनाकर ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर ही जाके डिनर करूँगी। अभी जल्दी से करूँगी भी नहीं क्योंकि मैं थक गई बहुत ज़्यादा। कपड़े भी बहुत सारे थे धोने के लिए और मैंने सोचा जब मैं धोने लगी गई हूँ तो सारे ही कपड़े धो देती हूँ, और सारे कपड़े धुल भी गए हैं। क्योंकि गाइस मुझे ना 13 तारीख को जाना है अपने मायके रुकने के लिए ध्रुव की छुट्टियों में। और आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ब्लॉग में बोला था कि मैं ऋषिकेश जाने वाली हूँ। क्यों जाने वाली हूँ वो आप लोगों को आगे आगे पता चल ही जाएगा। तो गाइस 13 तारीख को मैं जाऊँगी अपने मायके छुट्टियों में रुकने के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसीलिए मुझे जो घर के काम है ना, कपड़े वगैरह धोना, ये सारे जल्दी जल्दी करने हैं, जिससे कि 13 तारीख तक मैं अपने सारे काम पूरे कर लूँ और फिर मैं जाऊँगी अपने मायके रुकने के लिए। क्योंकि बड़ी बहन बहुत दिन हो गए आए हुए और उनका और बच्चों का भी मन नहीं लग रहा है। बड़ी बहन और बच्चे दोनों बोल रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा, तो ध्रुव और मैं जाएंगे तब उनका मन लग जाएगा। और फिर हम लोग जाएंगे सभी मिलकर ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही जाने वाले हैं 14 तारीख को।